Good morning once again, my dear students. We are learning symmetry, chapter 14 of your class. This is second part of your exercise 14.1. We have studied line of symmetry. We have already studied line of symmetry. And we know if we draw any line like this, then this, and if figure is divided in two similar part, then it is called line of symmetry. These are few examples, and we have done some questions of your exercise. So let us proceed with our rest of questions. Today we will deal with question number 5, and question says like this: take any one diagonal of ये क्वेश्चन है हमारा, क्या है? टेक एनी वन डायगनल, एनी एक डायगनल लेना है इस फिगर का, एंड शेड फ्यू मोर स्क्वायर्स. माइंड, यू नीड टू शेड फ्यू मोर स्क्वायर्स टू मेक द फिगर सिमेट्रिक. क्या स्क्वायर शेड करने के बाद क्या फिगर हमारा सिमेट्रिक रहने वाला है? मीन्स यू, दिस इज द फिगर गिवन टू यू, एंड इफ यू ड्रॉ सम मोर स्क्वायर्स, लेट अस सी. अगर मैं ये स्क्वायर जो है, इस स्क्वायर को मैं शेड करता हूँ, लेट अस सी, मैं इस स्क्वायर को शेड करता हूँ, तो क्या फिगर मेरा सिमेट्रिक रहने वाला है? या क्या मैं इस स्क्वायर को शेड करता हूँ, ये जो हमारा स्क्वायर है, तो क्या फिगर हमारा सिमेट्रिक रहने वाला है? यू नीड टू मेक फिगर सिमेट्रिक बाई टेकिंग द डायगनल्स. अच्छा, अगर मैं ये बात करता हूँ, मैंने ये डायगनल, ये डायगनल ड्रॉ कर दिया, सॉरी लाइन, अगर मैंने ऐसे डायगनल ड्रॉ कर दिया, तो क्या ये फिगर सिमेट्रिक है? अच्छा देखो, ये फिगर सिमेट्रिक हो सकता है क्योंकि यही फिगर मुझे यहाँ मिलने वाला है. ये देखो, ये जो स्क्वायर है मुझे एक यहाँ मिलने वाला है, तो स्क्वायर तो मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, लेकिन क्या जो स्क्वायर कट रहे हैं मैं उनको ड्रॉ कर सकता हूँ? सो लेट अस सी इन फिगर. वी हैव ड्रॉ टू डायगनल्स बिकॉज स्क्वायर हैज गॉट टू डायगनल. हमने दो डायगनल ड्रॉ किए हैं, एंड द डायगनल्स विच आर पेंटेड इन येलो, वी हैव पेंटेड दिस डायगनल. जो ब्लू डायगनल है वो पहले से ही दे रखे थे, और हमने दो डायगनल्स ड्रॉ करने के बाद वी हैव पेंटेड येलो डायगनल्स. सो यू कैन सी फिगर इज सिमेट्रिक आफ्टर ड्रॉइंग सम स्क्वायर्स. जो स्क्वायर्स डायगनल से कटे हुए हैं, मैं उन डायगनल से सिमेट्री हाफ फिल करके बना सकता हूँ. आई कैन मेक द फिगर सिमेट्रिक बाय पेंटिंग, बाय शेडिंग हाफ, बट हाफ की तो बात ही नहीं हो रही है. वी नीड टू शेड कंप्लीट स्क्वायर. ओके, नाउ अब हमारा फिगर कुछ इस तरीके से बनने वाला है. देखो, यू कैन सी फिगर इन दिस वे. द फिगर इज सिमेट्रिक एवरीवेयर along both the diagonal, अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता हूँ तब भी फिगर बन रहा है, अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता हूँ तब भी हमारा फिगर बन रहा है. ओके, so you can see the figure is symmetric, and by observing a figure, yes, we can say क्या it is symmetric by more than one way. मतलब हर तरीके से सिमेट्रिक है. ये हमको ये क्वेश्चन दिया गया था. क्वेश्चन क्या था हमारा, एक बार फिर पढ़ते हैं. टेक एनी वन डायगनल एज अ लाइन ऑफ सिमेट्री, एक डायगनल लिया, अ फ्यू मोर स्क्वायर टू मेक फिगर सिमेट्रिक अबाउट डायगनल. अगर हम उस डायगनल के अलॉन्ग अगर फिगर सिमेट्रिक कर देते हैं, लेकिन वो किसी और साइड के अलॉन्ग डायगनल फिगर नहीं सिमेट्रिक होता है, तो इट विल नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन. ऑल्दो अगर मैं इसको भी सेट करूँगा तब भी ये मेरा सिमेट्रिक रहेगा,
लेकिन मुझे क्वेश्चन में बोला गया है वी नीड टू fill one square, only square, not half square. So this is the only way, because अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, इसको ड्रॉ करता हूँ, तो केवल मैं स्क्वायर मेरे पास यही बचते हैं. ठीक है, ओके. आई होप यू हैव गॉट द क्लू. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. कॉपी द डायग्राम एंड कंप्लीट ईच शेप टू बी सिमेट्रिक अबाउट द मिरर लाइन. तो आपने कॉपी किया, ठीक है, इसको कॉपी करेंगे. उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, द कॉन्सेप्ट ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री इज क्लोजली रिलेटेड टू द मिरर रिफ्लेक्शन. मतलब अगर आप शीशे के सामने खड़े होते हैं, देन रिफ्लेक्शन इज व्हाट, रिफ्लेक्शन इज अलोंग. अगर शीशे को हम क्या मान रहे हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री. इफ मिरर वी कैन एज्यूम इट लाइन ऑफ सिमेट्री, तो जो आपको इस तरह दिखेगा वही आपको शीशे के अंदर दिखेगा. तो concept of the line of symmetry is closely related to the mirror reflection. A shape has a line symmetric when one half of its mirror image to the other half. A mirror line thus helps to visualize line of symmetry. अगर मैं इस डॉटेड लाइन को मिरर मान लूँ तो ये लाइन मुझे इस तरफ बनी हुई मिलेगी. अगर मैं इस फिगर की बात कर रहा हूँ, इस फिगर की बात करता हूँ, let us zoom the figure. This is a mirror, and if we make line symmetric with this figure, then what we have to do, we have to make two squares. We have to cross two diagonals like this, and then this. अगेन ये 2 हो गया, ये भी 2 स्क्वायर को कट करेगी. सो दिस इज द मिरर इमेज. सिमिलरली फॉर दिस वी विल लीव वन स्क्वायर, वी विल लीव वन स्क्वायर वेयर, हियर. तो इस पर कट कर जाएगी ये, जबकि ये लाइन इसके पैरेलल ही है. ये लाइन एक छोड़ के अगर हम इसको कर ये व्हाट डज इट मीन, 1 2, और हमने इसको ऐसे ड्रॉ किया है, 1 2 हमने इसको ऐसे ड्रॉ किया है. दिस इज सिमेट्री. तो क्या हमको लाइन इधर मिलने वाली है? नहीं, ये लाइन इधर नहीं मिलने वाली, ये लाइन हमको इधर मिलने वाली है. ये लाइन मिरर में इधर नहीं मिलेगी. यू कैन सी द फिगर. ये लाइन जो है हमको, हम ऐसे एक्सटेंड नहीं करेंगे इसको, मतलब ये छोड़ के एक्सटेंड नहीं करेंगे, ये एक्सटेंड नहीं करेंगे, ये रॉन्ग हो गया. यहाँ से एक्सटेंड नहीं करेंगे, ये लाइन हमको इधर मिलेगी. ये लाइन हमको एक छोड़ के एक, इसके बाद ये लाइन हमको ऐसे मिलने वाली है, ये लाइन हमको ऐसे मिलने वाली है. ओके, आई होप यू हैव गॉट द फिगर. लेट अस सी द फिगर like this. You can get the figure like this. तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमको ऐसे फिगर में सिमेट्री बनानी थी. if we take this line as a line of symmetry, so you will get like this. Okay, now for second figure we are given with this figure, we are given with this figure, this line. Now let us see the figure which we have got. We are given with these lines, this line, we are given with this lines, we are given with this lines. So सिमेट्री अगर मैं बनाऊंगा ऐसे 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 ऐसे, but we have to make along these two lines. So answer is what, we will get this figure as a symmetric figure. Okay, now part C, again we will directly have the figure. ये हमको क्वेश्चन दे रखा है, तो इसका इस एरिया में बनना चाहिए इस तरीके से, इसमें ऐसे बनना चाहिए और इसमें ऐसे बनना चाहिए, बिकॉज वी हैव गॉट टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री. तो जब मैं इसके अलॉन्ग बनाऊंगा, इसके अलॉन्ग बनाऊंगा तो ये ऐसे बनेगी, और फिर जब मैं इसके अलॉन्ग बनाऊंगा तो इसका रिफ्लेक्शन
ऐसे होगा और इसका रिफ्लेक्शन ऐसे होगा. सो व्हाट फिगर वी गेट दिस टाइप ऑफ फिगर. आफ्टर दैट question number 7, state number of lines of symmetry. State number of lines of symmetry for the following figures. An equilateral triangle. अगर equilateral triangle है तो उसमें line of symmetry हम we know equilateral triangle is what? Equilateral triangle is regular polygon. A figure has a line of symmetry if there is a line about which the figure may be folded so that the two part of the figure will coincide. इफ वी ड्रॉ एनी लाइन अलॉन्ग एनी फिगर और उनको हम अगर उस लाइन के अलॉन्ग फोल्ड करते हैं देन व्हाट वी विल गेट द सेम फिगर. सो वी विल हैव 3 सच लाइन्स इन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड वी हैड ऑलरेडी स्टडीड. अगर कोई रेगुलर फिगर है तो उसकी जितनी नंबर ऑफ साइड होती हैं उतनी ही उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं. सो दिस इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल. एंड इफ वी ड्रॉ दिस एंड इसके अलॉन्ग फोल्ड करते हैं तब भी हमको सिमेट्रिकल फिगर मिलेगा. इफ वी टेक दिस लाइन एंड इवन देन वी गेट, एंड इफ वी टेक दिस लाइन इन ऑल द केसेस वी विल गेट line of symmetry. Okay, for isosceles triangle we have got only one. You can see we will have only one line of symmetry. We will have only one line of symmetry क्योंकि ये isosceles triangle है और मैं अगर ऐसे ड्रॉ करूँगा. so you all have studied what? You all have studied what? congruent triangles. तो जब मैं इसको ड्रॉ करूंगा तो यू कैन इजिली प्रूव दीज टू ट्राइंगल्स, लेफ्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल, राइट ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल. टू ट्राइंगल मिले हमको से कॉन्ग्रुएंट. क्या प्रूव कर सकते हैं? कॉन्ग्रुएंट. बट अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँगा तो कॉन्ग्रुएंट नहीं प्रूव कर सकता. ठीक है भाई, कॉन्ग्रुएंट क्योंकि ये वाला इस केस में ये वाला एंगल इसके बराबर है, लेकिन जब मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये वाला एंगल इसके बराबर नहीं आएगा, बीइंग आइसोसेलेस ट्राइंगल. ओके, सो दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर आइसोसेलेस ट्राइंगल. लेट अस प्रोसीड फॉर स्केलन ट्राइंगल. वी डोंट हैव एनी लाइन ऑफ सिमेट्री. अ फिगर हैज अ लाइन ऑफ सिमेट्री इफ देयर इज अ लाइन अबाउट विच द फिगर मे बी फोल्डेड that two parts of the figure will coincide. But in the case of scalene triangle we don't have any such line along which if we fold this triangle और हमको वो फिगर मिल जाए. ठीक है. Now we talk about the square. We know that square has 4. Square has 4 such line of symmetry. You can see easily. Square has 4 line of symmetry. For rectangle again, rectangle has how many? अगेन जो ये लिखा हुआ है ये सेम चीज़ लिखी हुई है. अ फिगर हैज़ अ लाइन ऑफ सिमेट्री, देयर इज अ लाइन अबाउट विच द फिगर मे बी फोल्डेड सो द टू पार्ट्स ऑफ द फिगर विल कोइंसाइड. सो ऐसी लाइन स्क्वायर में कितनी रेक्टेंगल में कितनी बन सकती हैं? ओनली टू लाइन वी विल हैव सच लाइन्स विच प्रोवाइड्स अस line of symmetry. Okay, after that rhombus. Again for rhombus we will have 2 lines of symmetry like this. For parallelogram, this is I hope you all know parallelogram कैसा फिगर होता है. The parallelogram is a figure which is similar to square, rectangle, rhombus. We can say square, rectangle, rhombus are the classification of parallelogram, but every parallelogram is not square, rhombus and rectangle. Okay, so ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है. ओके, इसमें कुछ मुझे लाइन ऑफ सिमेट्री मिल सकती है. इफ वी ड्रॉ एनी लाइन, अ लाइन ऑफ सिमेट्री if there is क्या लिखा हुआ है? a figure has a line of symmetry if there is a line about which the figure may be folded. अगर उस लाइन को मैं फोल्ड कर रहा हूँ, मैं उस प्लीज टेक केयर ऑफ दिस, अगर उस लाइन के लॉन्ग में फोल्ड कर रहा हूँ then two part will coincide. Let us see in this, क्योंकि उसमें मैं I cannot use the use of pen. I have got this figure
एज अ पैलोग्राम। अगर मैं ये लाइन ऑफ सिमेट्री बनाता हूँ, मैं इसको फोल्ड करूँगा तो ये कोना इस पे आ पाएगा क्या? इसके अलोंग फोल्ड करता हूँ तो ये कोना कहीं यहाँ पे आएगा ना। अगर मैं ये लाइन लेता हूँ तो क्या ये एकदम से ये इसके अलोंग फोल्ड होने के बाद क्या आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। यू कैन सी दिस थिंग एट योर होम, you do not make square, rhombus or rectangle. You make any such figure of parallelogram and after that make the line of axis. उसको फोल्ड करके देखो क्या वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे? They will not overlap. It means a parallelogram has no line of symmetry shown in figure below. ठीक है। Similarly, case of the quadrilateral. Quadrilateral is again क्वाड्रिलेटरल से ही पैलोग्राम बना है, इसमें भी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। ओके, वी कैन नॉट हैव एनी लाइन ऑफ सिमेट्री। नाउ रेगुलर हेक्सागन, अगेन ये डेफिनेशन लिखी है इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री की, और ये हमारा हेक्सागन फिगर है। और बिकॉज वी नो दैट वी हेक्सागन हैज़ गॉट 6 साइड्स एंड रेगुलर हेक्सागन हैज़ गॉट 6 इक्वल साइड्स, so we have got 6 line of symmetry. So you can count with this figure, line of symmetry कितनी है इसकी? 6. For circle, a circle has a line of symmetry कितनी? 1 2 3 4. Are you agree? सर्किल की लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है? इनफाइनाइट, मतलब ऐसे भी, और वी कैन नॉट ड्रॉ लिमिटेड नंबर ऑफ लाइन्स, वी कैन ड्रॉ एनी नंबर ऑफ लाइन्स। इन केस ऑफ सर्कल वी ड्रॉ एनी नंबर ऑफ लाइन्स। तो यू टेक केयर ऑफ दिस, यही काउंट करके नहीं लिखना है कि फिगर देख लिया। अ सर्कल हैज़ इनफाइनाइट लाइन्स ऑफ सिमेट्री। कितनी भी लाइन हो सकती हैं इसकी, कितनी भी लाइन हो सकती हैं। ओके, कितनी भी लाइन इसकी हो सकती हैं। नाउ Question number 8. Question number 8. What letter of the English alphabet has reflectional symmetry? Reflectional symmetry वही है, मिरर वाली सिमेट्री है कि आप मिरर के सामने खड़े हुए और आपको सिमेट्री मिल गई। ठीक है, सिमेट्री रिलेटेड विद मिरर, सिमेट्री रिलेटेड विद मिरर रिफ्लेक्शन। ठीक है, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब वर्टिकल लाइन ऐसे और हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे। मीन्स हमको अगर कोई लेटर देखना है, कोई लेटर लिखना है, हमने लिखा ए लिख दिया, तो ये तो हो गई वर्टिकल लाइन, ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये दोनों हो गए बोथ। सो लेट अस सी विच लेटर हैज़ गॉट सच टाइप ऑफ सिमेट्री। तो हम अगर वर्टिकल लाइन अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ए सिमेट्रिक है, एच सिमेट्रिक है, आई सिमेट्रिक है, एम सिमेट्रिक है। दीज आर द symmetric alphabets along vertical line. Now what about horizontal line? We can also see for horizontal lines the English alphabet have reflection symmetry about horizontal mirror. कौन कौन से हैं? These are the figures. ठीक है, और आपको अगर लिखना है क्या लिखोगे आप? द इंग्लिश अल्फाबेट हैव रिफ्लेक्शनल सिमेट्री अबाउट हॉरिजॉन्टल मिरर आर दिस। सिमिलरली फॉर दिस, द इंग्लिश अल्फाबेट हैव रिफ्लेक्शनल सिमेट्री अबाउट वर्टिकल लाइन आर दिस। ओके, नाउ अगर मैं बात करूं अलोंग बोथ द वर्टिकल एक्सिस, तो इंग्लिश अल्फाबेट have reflectional symmetry about both horizontal and vertical mirrors are H, I, O, X. You can see these letters. After that, give three example of shapes which have no line of symmetry. हमको पता है स्केलेन ट्रायंगल में
क्वाड्रिलेटरल में, पैरेललोग्राम में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है. वी हैड डिस्कस्ड अर्लियर अ शेप हैज अ नो लाइन ऑफ सिमेट्री इफ देयर इज नो लाइन अबाउट विच द फिगर मे बी फोल्डेड. अगर ऐसी लाइन हमारे पास नहीं है जिसके अलॉन्ग हम फिगर को फोल्ड कर पा रहे हैं तो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 and that can be last question of your exercise. What other name can you give to the line of symmetry? Isosceles triangle. What other name? The other name of the line of symmetry or isosceles triangle is called median or altitude. How many of you can tell what is median and altitude? Please write in comment box or tell in doubt session. हमने मीडियन भी पढ़ा है, एल्टीट्यूड भी पढ़ा है. तो लाइन ऑफ सिमेट्री को जो, क्योंकि वी हैव गॉट ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, उसको हम क्या बोलेंगे? मीडियन बोलेंगे, एल्टीट्यूड बोलेंगे, और क्या कुछ और भी बोल सकते हैं? कैन वी से समथिंग एल्स अदर देन मीडियन एल्टीट्यूड? सिमिलरली फॉर सर्कल, द अदर नेम टू द लाइन ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड डायामीटर. डायामीटर, ठीक है. आइसोसेलेस ट्रायंगल में मीडियन और एल्टीट्यूड बोलेंगे और इसमें डायमीटर बोलेंगे. I hope you have enjoyed the session. With this, our exercise is come to an end. Ask your doubts in doubt session. Till then, bye bye.